हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बढ़िया आप लोग। चलिए, हम लोग लास्ट क्लास में जो बात कर रहे थे सैलरी की, और अभी भी सैलरी की ही बात करेंगे। परक्यूजिस चल रहा था, रेंट फ्री अकोमोडेशन हाउस चला था, और आज बात करेंगे मोटर कार के वैल्यूएशन की। यानी मोटर कार की वैल्यूएशन का मतलब यह क्या है? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को मोटर कार की फैसिलिटीज दे रखा है कि ये लो मोटर कार और तुम आओ जाओ, है ना। ये सुविधा, ये परक्यूजिस दे रखा है किसने? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को। अब जैसे जब हम सैलरी की बात करते हैं तो क्या करते हैं? बेसिक सैलरी, अलाउंसेस एंड परक्यूजिस, बोनस कमीशन, ठीक है, अलाउंसेस एंड परक्यूजिस। परक्यूजिस की वैल्यू भी सैलरी में ऐड हो जाती है और वो पैसा टैक्सेबल हो जाता है। अब यहाँ ये देखा जाएगा कि क्या इम्प्लाई के सैलरी में कौन सी वैल्यू मोटर कार की ऐड होगी और कौन सी वैल्यू ऐड होगी, यही मैं यहाँ कैलकुलेशन करूंगा। क्लियर है? तो मोटर कार की वैल्यूएशन का मतलब कि इम्प्लाई के सैलरी में कौन सा अमाउंट मोटर कार का ऐड होगा, यही मैं यहाँ कैलकुलेट करने के लिए मोटर कार वैल्यूएशन जैसे टॉपिक को हमने स्टार्ट किया है। क्लियर है? अब मैं देखूंगा मोटर कार, क्या मोटर कार एम्प्लॉयर का है या एम्प्लॉय का है। क्लियर? तो एक सिरे से मैं डिस्कस करते हुए निकल लेता हूं। लिखा है वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार, लिखा है ओन्ड, ओन्ड यानी पूरी तरह से जो ओनर आर हायर्ड, हायर्ड माने क्या होता है? किराए पर लिया हुआ, किराए पर लिया हुआ, किराए पर लिया हुआ, ठीक है ना, किराए पर लिया हुआ। तो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर यानी यह मालिक कार का खुद एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉयर ने कार किराए पर लेकर एम्प्लॉय को दिया हुआ है। यानी ओनर कार का एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉयर ने कार किराए पर लेकर एम्प्लॉय को दिया हुआ है, ठीक है ना। हायर्ड का मतलब यही है। अब यूज्ड, जो कार है उस कार का यूज क्या है? जो कार है उस कार का यूज क्या है? सर कार में बैठ के आते जाते हैं, और क्या यूज करेंगे हम, है ना, और क्या यूज करेंगे हम? जी आपने बिल्कुल सही बोला, कार में हम बैठ के आते जाते हैं और उससे सब्जियां थोड़ी न ढोएंगे, ठीक है ना। कार को हम मालगाड़ी थोड़ी ना बना लेंगे, कार में हम बैठ के आते जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ यूज का मतलब है कि वह किस काम में आता है? ऑफिस के काम में आता है या पर्सनल काम में आता है या ऑफिस और पर्सनल दोनों काम में आता है। यहाँ यूज का मतलब है कि कार का यूज किस तरह से किया जाता है, ऑफिशियली किया जाता है, पर्सनली किया जाता है या मिक्स्ड किया जाता है, दोनों जगह पे किया जाता है। क्लियर है? तो चलिए मैं बात करता हूं। लिखा है कि फुल्ली ऑफिशियल यूज, कार का पूरी तरह इस्तेमाल ऑफिशियल यूज के लिए किया जाता है। यानी जो कार एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अपना कार दिया है या किराए पे लेके दिया है, तो उसका जो भी वैल्यू आएगी, जो भी खर्च आता है, वो एम्प्लॉयर बियर करेगा। यानी अगर वो ऑफिस यूज के लिए होगा तो सारा एम्प्लॉयर बियर करेगा। एम्प्लॉय के लिए परक्यूजिस की वैल्यू क्या हो जाएगी? नील। यानी एम्प्लॉय के यहाँ वो पैसा सैलरी में ऐड नहीं होगा। अब ऐसा ओनर नहीं कह सकता कि भाई कार का 5,000 रुपये मेरा महीने का खर्च होता है, लाओ तुम्हारी सैलरी में ऐड करता हूं। नहीं, क्योंकि वो कार पूरी तरह से ऑफिस यूज के लिए किया गया है। अगर कार पूरी तरह से ऑफिस यूज के लिए किया गया है तो उसकी परक्यूजिस की वैल्यू नील, मतलब एम्प्लॉय के सैलरी में उस कार की वैल्यू को ऐड नहीं किया जाएगा। वहां कार की वैल्यू डिटरमाइंड ही नहीं की जाएगी क्योंकि पूरी तरह से ऑफिस यूज के लिए किया गया है। ओके, डन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं फुल्ली पर्सनल यूज। अगर वो कार पूरी तरह से पर्सनल यूज में आती है, अगर वो कार पूरी तरह से पर्सनल यूज में आती है तो देखता हूं, अगर पूरी तरह से पर्सनल यूज में आती है तो क्या होगा? उसके एक्चुअल मेंटेनेंस का खर्चा, रनिंग एंड मेंटेनेंस का खर्चा, एक्चुअल ड्राइवर का खर्चा और डेप्रिसिएशन कार का 10%, यानी कार की वैल्यू का 10%, ये तीनों चीजें ऐड की जाएगी। कौन कौन सी, जरा बताइए कौन कौन सी? एक एक्चुअल मेंटेनेंस एंड रनिंग, दूसरा एक्चुअल चाफर, चाफर का मतलब ड्राइवर, उसका जो खर्चा है, और तीसरा
और तीसरा है कि डेप्रिसिएशन ऑफ कार 10%, 10% कार का डेप्रिसिएशन। ये तीनों ऐड कर देंगे। जब ये तीनों ऐड कर देंगे तो निकल जाता है वैल्यू। लेकिन एक बात और यहाँ ध्यान रखना है, अगर इम्प्लाई ने इस पे कोई खर्च किया है तो इन तीनों के एडिशन में से इम्प्लाई का किया हुआ खर्चा माइनस कर देंगे। तो मैं बात करता हूँ यहाँ रनिंग एंड मेंटेनेंस, एक्चुअल में जो रनिंग एंड मेंटेनेंस है। दूसरा चॉपर का खर्चा, किसका? चॉपर का खर्चा। और तीसरा वियर एंड टियर। सर आप बड़े बेईमान हो, क्या हो गया यार? अभी आप डेप्रिसिएशन बोल रहे हो या वियर टियर बोल रहे हो? डेप्रिसिएशन का कॉजेज होता है वियर एंड टियर। क्लियर? तो चलिए वियर एंड टियर टूट फूट का 10% ऑफ कॉस्ट, कार का जो कॉस्ट है उसका 10%। आगे आइए, आर हायर चार्जेस। ये हायर चार्जेस क्या है? ओहो, अगर कार इंप्लायर का है तो 10% कार की कॉस्ट, और अगर उसने किराए पे लेके रखा है तो 10% कार की कॉस्ट नहीं लिया जाएगा, जो किराया है वो लिया जाएगा। इसीलिए मैंने पॉइंट नोट किया है आर का, ORR। आर माने होता है या तो वियर एंड टियर 10% या हायर चार्जेस। यानी अगर कार इंप्लायर का होगा तो उसका कॉस्ट का 10%, अगर कार किराए पर होगा तो जो किराया होगा वो। अगर इंप्लाई इसमें कोई पैसा पेमेंट कर देता है, मान लेते किराए पर है और इंप्लाई ने पेमेंट किया, या उसका तेल का पैसा, डीजल का पैसा, पेट्रोल का पैसा दे दिया, कहीं भी अगर उसने कुछ खर्च किया इसके रिलेशन में, तो वो पैसा यहाँ से टोटल एडिशन में से उसको घटा दिया जाएगा। और ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो कार की वैल्यू निकल के आएगी, और यही कार की वैल्यू परक्यूजिस की वैल्यू होगी, और यही परक्यूजिस की वैल्यू सैलरी में क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अब मैं बात करता हूं पार्शियली ऑफिस एंड पार्शियली पर्सनल यूज। अब जो कार है वो पार्शियली ऑफिस यूज के लिए आता है और पार्शियली पर्सनल यूज के लिए आता है। यानी जरा देखें यहां, कार पार्शियली ऑफिस यूज के लिए आता है और पार्शियली पर्सनल यूज के लिए। अगर कार का यूज जो है ऑफिस है और पर्सनल दोनों है, यानी इंप्लायर ने जो कार दिया है अपना या किराए पे लेके, इंप्लाई उस कार का यूज पूरी तरह से ऑफिस, कुछ ऑफिस में और कुछ पर्सनल भी, दोनों तरह का अगर कार का यूज करता है तब क्या करेंगे? तब मैं ध्यान दूंगा कि कार का मेंटेनेंस एंड रनिंग कौन बॉर्न करता है। अगर मेंटेनेंस और रनिंग इंप्लायर बॉर्न करता है या मेंटेनेंस एंड रनिंग इंप्लाई बॉर्न करता है। अगर रनिंग एंड मेंटेनेंस इंप्लायर बॉर्न करता है तो देखा जाएगा कार स्मॉल है या कार लार्ज है। सर ये स्मॉल कार क्या इतना बड़ा होगा, लार्ज कार इतना बड़ा होगा? नहीं, कार के साइज पर हम उसको स्मॉल या लार्ज घोषित नहीं कर सकते। कार के साइज पर, मोटाई पर, लंबाई पर, चौड़ाई पर हम उस कार की स्मॉल है या लार्ज है ये फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ इनकम टैक्स में कार का बड़ा होना या छोटा होना ये डिस्कस की, ये बात बताया गया उसके इंजन की कैपेसिटी पर। अगर इंजन की कैपेसिटी 1.6 लीटर सीसी तक है तब ये जो है छोटी कार है। अगर इंजन की कैपेसिटी 1.6 लीटर सीसी से प्लस में है तब ये कार बड़ी कार मानी जाएगी। क्लियर है? अगर कार छोटी होती है तो 1800 रुपए पर मंथ कार की वैल्यू, और अगर कार बड़ी होती है तो 2400 रुपए पर मंथ, और दोनों के केस में ड्राइवर का 900 रुपया पर मंथ ऐड कर दिया जाता है। क्लियर है? और अगर कार रनिंग एंड मेंटेनेंस इंप्लॉय ने किया है तो बताइए ज्यादा पैसा आना चाहिए कि कम आना चाहिए? बटा भी इसे सर कम आना चाहिए क्योंकि इंप्लॉय खर्च कर रहे हैं। तो ये हो जाता है छोटी कार के केस में 600 रुपए पर मंथ और बड़ी कार के केस में 900 रुपए पर मंथ, और इसमें भी चाफर का 900 रुपए पर मंथ। यानी पार्शियली ऑफिस और पार्शियली पर्सनल यूज के लिए कार यूज किया गया है कार को, तो उस केस में चाफर माने ड्राइवर का 900 रुपए ही होता है, चाहे कार छोटा हो, चाहे कार बड़ा हो, चाहे रनिंग मेंटेनेंस इंप्लायर करता हो, चाहे रनिंग मेंटेनेंस इंप्लाई करता हो। क्लियर है? जरा चार्ट के थ्रू समझते हैं। रनिंग एंड मेंटेनेंस
बॉर्न बाय एम्प्लॉय। ये रनिंग और मेंटेनेंस कौन बॉर्न किया है? एम्प्लॉय ने किया है। अगर रनिंग एंड मेंटेनेंस एम्प्लॉय ने किया है तो मैं चेक करूंगा ये कार छोटा है कि बड़ा है, यानी स्मॉल कार है या लार्ज कार है। ये स्मॉल कार क्या होता है? अप टू 1.6 लीटर सीसी। अगर इसकी इंजन की कैपेसिटी 1.6 लीटर सीसी तक है तो स्मॉल कार है। अगर इसके इंजन की कैपेसिटी 1.6 लीटर सीसी से प्लस है तो ये लार्ज कार है। स्मॉल कार है तो 1800 पर मंथ और लार्ज कार है तो 2400 पर मंथ। क्लियर है? और यहाँ दोनों के केस में चापर जो होगा कितना हो जाएगा? 900 पर मंथ। डन। आगे बढ़ता हूं। रनिंग एंड मेंटेनेंस बॉर्न बाय एम्प्लॉय। रनिंग एंड मेंटेनेंस कौन बॉर्न करता है? एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय? एम्प्लॉय। अगर उसके रख रखाव देख रेख का खर्चा जो करता है वो एम्प्लॉय करता है, तो एम्प्लॉय करता है तो देखा जाएगा कि स्मॉल कार है कि लार्ज कार है। स्मॉल कार का मतलब इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर से कम है और 1.6 लीटर तक है। अगर लार्ज कार का मतलब 1.6 लीटर सीसी से प्लस है। तो अगर स्मॉल कार है तो 600 रुपए पर मंथ और लार्ज कार है तो 900 रुपए पर मंथ। और इस केस में भी दोनों के केसेस में चाफर माने ड्राइवर का 900 रुपए पर मंथ। क्लियर? चाफर का मतलब ड्राइवर, तो ड्राइवर का यहाँ भी 900 रुपए पर मंथ। क्लियर है? हमें लगता है आपको पूरी चार्ट अभी तक समझ में आ गई होगी। इस पोर्शन की बात मैंने नहीं किया, अभी मैंने केवल इस पोर्शन की बात किया। यानी एक बार इसका समरी ले लें। समरी में क्या है कि मोटर कार की वैल्यूएशन कर रहे हैं कि कौन सा मोटर कार जितना एम्प्लॉयर ने दिया है, एम्प्लॉयर किराए पे दिया है, ये खर्चा जो है कितना सैलरी में एम्प्लॉय के ऐड होगा। तो यहाँ निकालते हैं। अगर कार पूरी तरह से ऑफिस यूज के लिए आता है, ठीक है ना, कार एम्प्लॉयर का है या एम्प्लॉयर किराए पे लेके दिया है। कार पूरी तरह से ऑफिस यूज के लिए लेता है, आता है, पूरी तरह ऑफिस यूज के काम में आता है, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं मानी जाएगी या एम्प्लॉय को किसी तरह का इस पे कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। दूसरा आते हैं, अगर ये कार पूरी तरह से पर्सनल यूज में आता है तो क्या होगा कि भैया सबसे पहले बात करते हैं कि पर्सनल यूज में होता है तो रनिंग एंड मेंटेनेंस जितना एक्चुअल आता है वो, प्लस ड्राइवर का जो खर्चा आता है वो, प्लस अगर कार ओनर का है तो उसका डिप्रिसिएशन लगेगा 10%, ठीक है, कार की कॉस्ट पर। और नहीं, ओनर का नहीं है, किसका है? ओनर ने किराए पे लेके दिया है तो कार का डिप्रिसिएशन नहीं जोड़ेंगे, किराए की वैल्यू जोड़ेंगे। क्लियर है? अगर इस केस में कोई एम्प्लॉय खर्चा कर देता है तो उसको वहां से माइनस कर देते हैं। जो वैल्यू आती है वही कार की वैल्यू हो जाती है, यानी परक्यूजिस की वैल्यू हो जाती है और वही परक्यूजिस की वैल्यू उनके सैलरी में ऐड कर दी जाती है। अब आगे आते हैं कि देखा जाएगा कि कार जो है ऑफिस यूज के लिए भी आता है और पर्सनल यूज के लिए भी आता है। तब यहाँ हम चेक करेंगे कि कार ऑफिस यूज के लिए आता है, पर्सनल यूज के लिए आता है, तो रनिंग एंड मेंटेनेंस कौन करता है? रनिंग एंड मेंटेनेंस एम्प्लॉयर करता है तो दो केस बनेगा, स्मॉल कार है कि लार्ज कार है। स्मॉल कार होगा तो 1800 रुपए पर मंथ, लार्ज कार होगा तो 2400 पर मंथ। और इन दोनों के केस में ड्राइवर का 900 रुपए पर मंथ होगा। अगर आते हैं एम्प्लॉय ने रनिंग मेंटेनेंस खर्च किया है तो स्मॉल कार का 600 रुपए पर मंथ और लार्ज कार का 900 रुपए पर मंथ। क्लियर है? और इन दोनों के केस में ड्राइवर का 600 रुपए। यही आपका सिलेबस है, यही आपका ये चार्ट है। इस चार्ट को कॉपी करिए, इस पोर्शन को मैं आगे डिस्कस करता हूँ। हाँ जी, ओन्ड बाय, कार जो है ओन्ड बाय एम्प्लॉय। अब कार का ओनर एम्प्लॉयर नहीं है, ठीक है। अब कार का ओनर कौन है? एम्प्लॉय है। एंड यूज बट रनिंग एंड मेंटेनेंस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर। लेकिन रनिंग एंड मेंटेनेंस कौन करता है? एम्प्लॉयर करता है। रनिंग एंड मेंटेनेंस एम्प्लॉयर करता है। अगर रनिंग एंड मेंटेनेंस एम्प्लॉयर करता है तो इस बात को जरा ध्यान रखिए। देखिएगा, अगर कार पूरी तरह से ऑफिस यूज के लिए आता है तो परक्यूजिस की वैल्यू नील हो जाएगी। अभी कोई दिक्कत नहीं। कार पूरी तरह से ऑफिस यूज के लिए आता है तो परक्यूजिस की वैल्यू नील। दूसरा, फुल्ली पर्सनल यूज के लिए अगर कार आता है तो वही बात हो गई, एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर शैल बी टैक्सेबल। यानी परक्यूजिस की जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर शैल बी टैक्सेबल। यानी एक्चुअल एक्सपेंडिचर
इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, यानी अगर फुल्ली पर्सनल यूज के लिए आता है तो जितना खर्चा एम्प्लॉयर ने किया है वही परक्यूजिस की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? आगे, अगर ये मिक्स्ड यूज के लिए है, मतलब ऑफिस यूज के लिए भी है और पर्सनल यूज के लिए भी है, तो क्या करेंगे, स्मॉल कार में हो जाएगा एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर और 1800 रुपए, यानी स्मॉल कार है तो हम कितना लेते थे 1800 रुपए, और ड्राइवर का कितना लेते थे, अगर ड्राइवर है, चाफर इफ एनी, अगर चाफर है तो कितना लेते थे 900 रुपए। वही बात कि एक्चुअल एम्प्लॉयर ने जो खर्च किया वो उसमें से 1800 रुपए पर मंथ और 900 रुपए पर मंथ ड्राइवर का अगर है तो ये घटा देंगे हम, इसके घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी वही परक्यूजिस की वैल्यू हो जाएगी। अगर यही लार्ज कार है तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर, और लार्ज कार का कितना लिया जाता है 1800 या 2400, 2400 रुपए, तो 2400 पर मंथ, और ड्राइवर का सर वहां भी 900, तो 900 रुपए घटा देंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ परक्यूजिस। क्लियर है? तो ये हो गया जब कार एम्प्लॉयर का नहीं एम्प्लॉय का है, लेकिन रनिंग एंड मेंटेनेंस कौन करता है, एम्प्लॉयर करता है। तो पर्सनल यूज के लिए अगर होगा तो इसकी वैल्यू नील हो जाएगी, पूरी तरह से ऑफिस यूज के लिए होगा तो जितना एम्प्लॉयर खर्च करता है वो पूरा परक्यूजिस की वैल्यू हो जाएगी। अगर मिक्स्ड यूज में आता है तो स्मॉल कार का जितना एम्प्लॉयर खर्च किया है उसमें से ड्राइवर का खर्चा, ठीक है, और छोटी कार है तो 1800 रुपए पर मंथ, ये दोनों घटा देंगे। और अगर बड़ी कार है तो जितना एक्चुअल में खर्च हुआ है और 1800 की जगह कितना कर देंगे 2400 रुपए कर देंगे, क्योंकि बड़ी कार की वैल्यू पर मंथ कितना आता है 2400 रुपए, ड्राइवर का तो 900 रुपए ही होता है। ठीक है, ये बोर्ड पे मैंने कॉपी कर दिया है, इसे आप लिखें। अच्छा एक बात और, हाँ जी, अब यहाँ एक नोट्स बनाएंगे कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एक कार से अधिक की फैसिलिटी दे रखा है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एक कार से अधिक की फैसिलिटी दे रखा है, तो एक कार को मिक्स्ड यूज की तरह मानेंगे, बाकी अन्य जितना भी कार है सबको पर्सनल यूज की तरह ट्रीट करेंगे। एक कार है तो कैसे मिक्स्ड यूज की तरह मानेंगे, और एक अगर बाकी जो कार है उसको पूरी तरह से हम पर्सनल यूज के लिए मानेंगे। माना दो कार देता है, कार ए और बी, तो एक कार को पूरी तरह से पर्सनल मान लेंगे और एक को मिक्स्ड मान लेंगे। कार ए को पर्सनल, कार बी को मिक्स्ड। लेकिन कार देता है ए बी सी डी ई एफ, तो एक कार को, कार ए को, उसमें से कोई एक कार को हम क्या मान लेंगे, मिक्स्ड मान लेंगे, बाकी बी सी डी ई जितनी कारें हैं सब ये पर्सनल यूज की तरह मान लिया जाएगा। जिस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जाता था वही यहाँ भी किया जाएगा। क्लियर है? आप इसे कॉपी करें।